फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा सार। आज हम आप लोगों के लिए नए वीडियो लेकर के आए हैं। हमारे किंगडम प्लांटिंग में डिवीजन ब्रायोफाइटा को हम आज पढ़ने वाले हैं। हमने डिवीजन एलडी में हमने देखा था थैलोफाइटा में एलडी को। अब हम डिवीजन ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइटा किस तरह के पौधे होते हैं और ये किस तरह के ग्रो करते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। हमने एलगी में पढ़ा था कि सारे प्लांट्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनमें वो प्लांट बॉडी जो होती है वो अलग अलग पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। जैसे आपकी लीफ है, स्टेम है और आपके फ्लावर है, इस तरह से वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। जनरली ब्रायोफाइटा में भी बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जो हेलोफाइट बॉडी होती है उनकी, और वो भी स्ट्रक्चर उनका बॉडी पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, जैसे लीफ, स्टेम या रूट वगैरह उनमें एब्सेंट होती है। ये इनके थोड़े से कैरेक्टर्स देखते हैं। हमारे कुछ कैरेक्टर्स जानते हैं किस तरह के कैरेक्टर होते हैं ब्रायोफाइटा में। जनरली ब्रायोफाइटा भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। पहला कैरेक्टर इसका ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जैसे एलगी के प्लांट्स होते हैं। ब्रायोफाइटा भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जनरली ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहे गए हैं। जैसे हम जानते हैं ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें ये ग्रो तो लैंड में करते हैं, लेकिन इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। ये पानी के बिना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इनका जो मेल गैमेट है वो पानी के थ्रू ही फीमेल गैमेट के पास आता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया है। और ब्रायोफाइटा शब्द को यदि हम देखें तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो ब्रायोन प्लस फाइटोन शब्द से मिलकर के बना है। जैसे ब्रायोन प्लस फाइटोन, ब्रायोन का मतलब होता है मॉसिस और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। ये मॉसिस लाइक प्लांट होते हैं जिनमें मॉसिस भी शामिल है, और कुछ इनकी वैरायटी जो होती है वो लिवरवर्ट्स भी कहलाती है। इसमें दो वैरायटी होती है इसमें ब्रायोफाइटा में, मॉसिस और लिवरवर्ट्स। तो इस तरह से और भी कैरेक्टर हम देखेंगे। ये कैसे होते हैं प्लांट्स, इनकी प्लांट्स बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती, इनमें वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। वेस्कुलर सिस्टम हम किसे बोलते हैं? वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। वेस्कुलर सिस्टम हम जाइलम और फ्लोएम को बोलते हैं, जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम इनमें एब्सेंट होते हैं। इस तरह से ये जो ब्रायोफाइटा के मेंबर्स होते हैं ये सभी स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट्स इनमें नहीं पाया जाता है। और ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? इनका हैबिटेट ये जनरली मॉइस्ट एवं आपके डैम्प एरिया में पाए जाते हैं। मॉइस्ट, डैम्प और हिली एरियाज में, हिली एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पानी ज्यादा मात्रा में गिरता है और पानी की जगह में पाए जाते हैं, जैसे नदियों के किनारे या आपके पानी वाले जो रीजन होते हैं उनके सभी के किनारे में पाए जाते हैं ये। और जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जहाँ वाटर की कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, पानी भरा होता है हमेशा बहुत जगह, ऐसी जगह में ये पाए जाते हैं। जैसे रॉक्स में भी पाए जाते हैं ये, और कुछ मॉइस्ट वाली जगह में पाए जाते हैं ये। और इस तरह से इनको हम ये जनरली ऐसे पौधे होते हैं जो जहाँ पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है वहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ग्रो करने के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए पानी तो आवश्यक होता ही है। ये लैंड में तो ग्रो करते हैं लेकिन ये पानी की जगह में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए ब्रायोफाइट्स को पानी की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी में ही इनका गैमेट मूव करके फर्टिलाइजेशन करता है। तो इस तरह से ये पानी वाली जगह के किनारे में ही पाए जाते हैं। जनरली कैसे होते हैं? ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ये दो भागों में डिवाइड होते हैं, मॉसिस, इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मॉसिस और लिवरवर्ट। लिवरवर्ट में वर्ट शब्द जो है आपका,
ये मेडिसिनल वैल्यू का होता है लिवरवर्ट। मेडिसिनल यूज के लिए मेडिसिनल मेडिसिनल यूज होता था पहले इसका, क्योंकि लिवरवर्ट्स जो होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता था, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए ये जनरली लिवर की डिजीज के लिए यूज होते थे पहले, इसलिए इनका नाम इनकी जो टर्म है वर्ड जो है वो मेडिसिनल यूज की है, इसलिए इसको लिवरवर्ट्स कहा जाने लगा, क्योंकि ये लिवर की डिजीज के लिए पहले इम्पोर्टेंट होते थे। तो इस तरह से हमने मॉसिस और लिवरवर्ट्स के बारे में देखा। तो मॉसिस जो होते हैं जनरली थोड़े से उनकी बॉडी जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स पाए जाते हैं और लीफी स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है हमें। लेकिन आपके जो मॉसिस जो लिवरवर्ट्स होते हैं वो बिल्कुल थैलस लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, जैसे मार्केंशिया और इक्शिया लिवरवर्ट्स में आते हैं। आगे हम देखते हैं। जैसे हमारी मॉसिस में मॉसिस में फ्यूनेरिया और स्पैग्नम को रखा गया है, और लिवरवर्ट्स में हमारे लिवरवर्ट्स में जो है मार्केंशिया और रिक्सिया के बारे में पढ़ते हैं हम। मार्केंशिया और रिक्सिया ऐसे प्लांट है जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, थैलस इनका थोड़ा सा लिवर टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका थैलस का, और ये थैलस लाइक होते हैं। इनमें ना इनमें जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। इनकी राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन हमारे मॉसिस में फ्यूनेरिया और स्पैग्नम जो है कुछ पार्ट इनका ये मल्टीसेलुलर होते हैं। इनके राइजोइड्स इनमें मल्टीसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं राइजोइड्स इनके। स्पैग्नम और फ्यूनेरिया इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा लीफी स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जैसे जनरली ये इस तरह की होती है स्पैग्नम। यदि हम देखें तो ये नीचे वाला जहाँ से ये अटैच होते हैं यहाँ राइजोइड्स पाए जाते हैं, और बीच में इस तरह से लीफी स्ट्रक्चर बनता है, और इस तरह से इनकी बॉडी थोड़ी सी लॉन्ग होती है, और यहीं से इनका स्पोरोफाइट बनता है। इस तरह से ये यदि हम मॉसिस में देखते हैं, थोड़ा सा हम वो रब कर देते हैं ऐसा। यदि हम इसके स्पैग्नम ये मॉसिस के जो राइजोइड्स होते हैं उनको इस तरह से हम देख सकते हैं, ये राइजोइड्स और यहाँ लीफी स्ट्रक्चर होता है। इस लीफी स्ट्रक्चर से ही इनके बीचों बीच से इनमें कैप्सूल बनता है, स्पोरोफाइट बनता है इनका। इस तरह से स्पोरोफाइट बॉडी का निर्माण होता है। ये मॉसिस में होता है इस तरह। ये जो बॉडी पार्ट इसका ये गेमेटोफाइट है, इस पार्ट को हम गेमेटोफाइट स्टेजेस को शो कर सकते हैं। यहाँ ये जो रीजन है आपका गेमेटोफाइट है, और यहाँ से इसका जो पार्ट है ये स्पोरोफाइट कहलाता है। तो जनरली मॉसिस में थोड़ा सा प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा होता है, इनके गेमेटोफाइट स्टेज इनमें और स्पोरोफाइट स्टेज दोनों स्टेज पाई जाती हैं, जैसे हमारे लिवरवर्ट्स में भी होता है। ये गेमेटोफाइट बॉडी पार्ट होता है और इसमें स्पोरोफाइट भी प्रेजेंट होता है। तो लेकिन मेन बॉडी पार्ट्स क्या होती है इनके, मेन बॉडी पार्ट गेमेटोफाइट होता है, और स्पोरोफाइट जो है वो गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है। इस तरह से मॉसिस जो होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, इनमें लीफी स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है हमें, और राइजोइड्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं इनके। और यदि हम लिवरवर्ट्स के बारे में देखें तो आइए हम लिवरवर्ट्स को देखते हैं। लिवरवर्ट्स किस तरह के होते हैं। लिवरवर्ट्स में आपको थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जैसे ये है आपका
थैलस इस तरह से ऐसा थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है इनमें। ये लिवरवर्ट्स में देखने को मिलता है। लिवरवर्ट्स में आपका बॉडी इस तरह का थैलस के जैसे होता है। इनमें एक विशेषता होती है, इनके थैलस में कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम गेमा कप बोलते हैं। इस तरह के थैलस की लोअर साइड में छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे मार्केंशियम है, ये मार्केंशियम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। मार्केंशियम में इस तरह की गेमा कप पाए जाते हैं। ये गेमा कप जैसे बड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव ग्रोथ और एसेक्सुअल ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये गेमा कप जो है वो यदि सॉइल में गिर जाते हैं तो एक नया थैलस बॉडी अपने आप ही ग्रो कर लेता है। तो इस तरह से गेमा कप मार्केंशिया में प्रेजेंट होता है। यह मार्केंशिया का फीचर होता है गेमा कप, और इस तरह से थैलस बॉडी। अब ये चूंकि ये जो थैलस है ये गैमेटोफाइट स्टेज है। गैमेटोफाइट बॉडी इनकी होती है ब्रायोफाइटा में। जैसे एल्गी में भी हमारी गैमेटोफाइट बॉडी होती थी, मेन बॉडी पार्ट क्या था, गैमेटोफाइट था। तो इसमें भी ब्रायोफाइटा में भी मेन बॉडी पार्ट जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है। और इसी गैमेटोफाइट से क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, जिसमें हम दो तरह के गैमेट्स को देख सकते हैं। एक है आपका फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट बनेगा इसमें आगे, और दूसरा मेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट बनेगा। इसमें फीमेल गैमेट को आर्किगोनिया के स्ट्रक्चर के अंदर बनता है एग, और मेल गैमेट्स को हम एंथ्रेडियोफोर कह सकते हैं, जिसके अंदर एंथ्रेजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इनका हम मेल गैमेट और फीमेल गैमेट किस तरह से बनते हैं थैलस में ये देखेंगे। क्योंकि ये मार्केंशिया के थैलस में यदि हम देखें तो ये मेल थैलस अलग होता है और फीमेल थैलस अलग होता है। दोनों में अलग अलग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इस तरह से हम इसको एंथ्रेडियोफोर और आर्किगोनियोफोर का स्ट्रक्चर हम देखते हैं रिप्रोडक्शन में किस तरह से होता है इनमें। ये मान लो आपका फीमेल थैलस है, इसके बीच से आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एक और थैलस बनाते हैं हम। मान लो ये आपका मेल थैलस है और ये फीमेल थैलस। तो फीमेल थैलस में जनरली हमें मालूम है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और मेल थैलस में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग थैलस में बनते हैं। जैसे आपके यहाँ से आपका मेल गैमेट बनेगा। तो मेल गैमेट का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इसको हम आर्किगोनियोफोर बोलते हैं, ये एंथ्रेडियोफोर बोलते हैं। और फीमेल गैमेट को हम आर्किगोनियोफोर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्किगोनियोफोर बोलते हैं इसको। और यहीं से हम ये आपका ऊपर जाके यहाँ फीमेल गैमेट बनेगा, इसको हम बोलते हैं एंथ्रेडियोफोर। एंथ्रेडियोफोर, ये हम रिप्रोडक्शन देख रहे हैं इनका। तो ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों अलग अलग थैलस में इस तरह से एंथ्रेडियोफोर और आर्किगोनियोफोर का निर्माण होता है। और इसके बाद यही आपका एंथ्रोजॉइड्स बनता है इसके अंदर।
एंथ्रीडियो ज्वाइंट बनेगा इसमें, और इसमें आर्किगोनियोफोर में एग बनेगा, और इन दोनों के बीच में फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के दौरान गैमेट बनता है। तो गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो मोसिस और लिवरवर्ट्स में अलग अलग होती है। जैसे हम देखते हैं आगे कि मोसिस में कैसी होती है और लिवरवर्ट्स में कैसी होती है। मोसिस में गैमीट बनने के बाद, जब गैमीट बन जाता है तो गैमीट बनने के बाद इसमें जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है वो किस तरह से होती है इसको देखेंगे हम। गैमीट बनने के बाद इसमें कुछ स्पोरोफाइट स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जो स्पोरोफाइट कैसा होता है इनका स्पोरोफाइट थोड़ा सा जैसे हमने अभी दिखाया था, इनके स्पोरोफाइट में इस तरह से ये जो पार्ट होता है आपका नीचे वाला, इसे हम फुट बोलते हैं, और बीच वाला पार्ट जो होता है इसका इस तरह से स्पोरोफाइट, इसे हम फुट, सीटा, और इस पार्ट को बोलते हैं कैप्सूल। गैमेट बनने के बाद स्पोरोफाइट बॉडी बनती है। गैमेट का फॉर्मेशन होता है हमारा, हमें मालूम है गैमेटोफिटिक स्टेज में गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जैसे मेल गैमेट है आपका एंथ्रीडियोफोर जिसमें एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, और फीमेल गैमेट है आर्किगोनियोफोर जिसमें एग बनता है, और दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद गैमेट बनता है, और यही गैमेट आगे जाकर के स्पोरोफाइट बॉडी को बनाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बॉडी। स्पोरोफाइट बॉडी जो किस पर डिपेंड होती है, हमारे गैमेटोफिटिक प्लांट पर डिपेंड होती है। ये जो स्पोरोफाइट बॉडी होती है ये फूड, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होती है। 3 पार्ट होते हैं इसके, और कैप्सूल में क्या भरे होते हैं, स्पोर्स भरे होते हैं। यहाँ स्पोर्स भरे होते हैं, और ये स्पोर्स जो है वो फेवरेबल कंडीशन में बाहर आकर के नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जब स्पोर्स फॉर्मेशन होता है तो मोसिस में किस तरह का होता है, स्पोर्स जो होते हैं वो सॉइल में गिरने के बाद एक अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर के बाद इसमें प्रोटोनीमा बनने के बाद ही इसमें आपका गैमेटोफाइट या थैलस का फॉर्मेशन होता है। थैलस बॉडी बनती है, गैमेटोफाइट बॉडी बनती है, थैलस बनता है। इसके बाद गैमेट बनने के बाद स्पोरोफाइट से स्पोर्स के बाद फॉर्मेशन के बाद यहाँ प्रोटोनीमा बनता है। प्रोटोनीमा के बाद आपका गैमेटोफाइट थैलस बनता है। लेकिन लिवरवर्ट्स में क्या होता है, लिवरवर्ट्स में डायरेक्ट स्पोर से ही आपका थैलस बन जाता है। दोनों में ये अंतर होता है मोसिस और लिवरवर्ट्स में। इस तरह से हमने रिप्रोडक्शन को देखा ब्रायोफाइटा में। तो इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है कि आपके अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। गैमेट का फ्यूजन होने के बाद स्पोरोफाइट स्टेज में स्पोर्स बनता है, जिसमें आपका स्पोरोफाइट जो होती है बॉडी वो किस तरह से डिवाइड होती है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल में। और फिर यहाँ जो स्पोर्स है ये स्पोर्स बाद में फेवरेबल कंडीशन में सॉइल में गिरने के बाद अलग नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो 2 स्टेजेस में होता है, गैमेटोफाइट स्टेज और स्पोरोफाइट स्टेज में। तो स्पोरोफाइट इसका जो होता है वो गैमेटोफाइट पर कंप्लीटली डिपेंड होता है, और स्पोरोफाइट में के बाद ही नया थैलस तैयार होता है। लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो गैमेटोफिटिक होती है। इसमें प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है, या हम उसे बोल सकते हैं थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे हम देखते हैं, और कुछ हमने जो स्ट्रक्चर बताया था गेमा कप किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। वो सीधे ही डायरेक्ट सॉइल में गिर जाते हैं और नई प्लांट बॉडी बना लेते हैं। ये हमने जो देखा, जो गैमेट का बनना आपको मालूम है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिसमें 2 गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह हमने ब्रायोफाइटा के कुछ कैरेक्टर्स देखा, और ब्रायोफाइटा में आपको बहुत सारे ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो बहुत ही
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के भी होते हैं, जिसमें हम कुछ ब्रायोफाइट्स का यूज फूड के रूप में भी करते हैं, इकोनॉमिक फूड के रूप में भी इनको यूज किया जाता है, कुछ को मेडिसिनल यूज भी किया जाता है, मेडिसिनल यूज भी होते हैं इनके, और कुछ ब्रायोफाइट जो होते हैं वो मैट के रूप में यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकी लेयर जो होती है बहुत अधिक, जैसे किसी रॉक्स में बहुत अधिक फैली हुई होती है, ये मैट की तरह भी यूज किए जाते हैं, मेडिसिनल वैल्यू के भी होते हैं और फूड के रूप में भी यूज किए जाते हैं, और ये सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो सभी ऑल प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। इस तरह से हमने आज इनका इकोनॉमिक वैल्यू भी देखा। तो ब्रायोफाइट्स में यदि हम आगे और भी अलग अलग क्लासेस बनाने वाले हैं, अलग अलग क्लासेस हैं जो ब्रायोफाइटर की, वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारा जो वीडियो है यही हम इसको बंद करते हैं। तो इसके आगे की जो क्लासेस हैं इनको आगे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अलग वीडियो में। तो थैंक यू, धन्यवाद।